किम करवामते ब्रह्मर्तेणान्तपास्ताक्षान्मन्ये स्वागमपुरधरम। स्वागत की आइए आइए ब्राह्मण देव आइए, आपका स्वागत है स्वागत है। अब भगवान अभी बोल नहीं रहे हैं, भगवान बोल इतने नहीं रहे। भगवान गोमुखी में हाथ डाल करके माला का जाप करो। अब माला के जाप करते समय गोमुखी ने जाप से बीच में बोल दिया तो फिर आपका फिर लौटना पड़ेगा। इसलिए जब माला पूरा हो जाए तभी बोलना चाहिए। सुमेर से सुमेर पहुंचने तक तो अभी हमारे ब्राह्मण भगवान रूपी नारायण माला का जाप कर रहे हैं। इधर राजा बल ने और भी स्वागत किया। अत्याग्नयोन मेत्रुहितायता विजातं तदचरणार्वलेरजनैः हताहतो वीर्यं घोरहो तदा पुनीता तनु विपदयेत्। वो भी कहता कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, कौन राजा बल। अरे प्रभु आपका दर्शन हो गए। अब यहाँ विचार करिए, लोग कहते कि राजा बल नहीं जानता है ना। हमारे भागवत में क्या आ रहा, राजा बल कह रहा कि मेरे कुल पितर तृप्त हो गए प्रभु, आज आपके दर्शन। यह दो भाव सूर्य जी स्पष्ट प्रकट कर देते। एक तो राजा बल में ब्राह्मण के स्वरूप में भगवान ब्राह्मण आए हैं, तो एक तो भगवान का उधर ब्राह्मण का दर्शन ले रहा और इधर भगवान नारायण का भी दर्शन हो रहा है। यहाँ पर कहता कि मेरे यहाँ तो पितर भी तृप्त हो गए, मेरे कुल बंधु बांधव पवित्र हो गए, और आप मेरे जैसे तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ में पधारे तो मेरा जन्म जन्मांतर सफल हो गया। अब जब भगवान के सोचे कि थोड़ा सा चेला और कितना उदारवादी है, तो माला का थोड़ा सा धीमी गति से जाप करो। जल्दी जाप करूंगा तो हो सकता है कि बीच में अपने पितृ परिवार के मन में कुछ उद्गार कम हो जाए, तो भगवान माला की गति धीमी करिए। भगवान ने खड़े हैं। अब तीसरी बात, राजा बलि ने दान भी दे दिया, गुरु जी से बिना मांगे। गुरु जी भी मांगे नहीं, कुछ भी नहीं मांगे। क्या क्या दिया है दान में? गान कांचन में गुणवत राजा बलि दान दे रहा और अपने से दान दे रहा। अभी गुरु जी उधर बैठे शुक्राचार्य, चेला उनके भी नहीं पूछ अपने गुरु जी से, ब्राह्मण का स्वागत कर रहा। गान कांचन में गुणवत दान रेतम ततान्ये पद विप्रकन्याम। कहिए ब्राह्मण देव कन्या से विवाह कर लो। सोने का महल बनवाने के लिए तैयार था राजा बलि। ईटा गारा का नहीं, सोने का महल बनवा दो, यहाँ तक कहा राजा। ग्रामाण समृद्धान सुरगान गजान रतान तव समुतीक्ष। गांव चाहिए, घर चाहिए, हाथी घोड़ा खजाना जो भी चाहिए, राजा बल के पास कोई कमी नहीं है। राजा बलि आप ब्राह्मण कहते सब कुछ देने के लिए तैयार है। भगवान नारायण ने सोचा बड़ा अच्छा शिष्य है। अरे भाई, जब शिष्य इतना एक बार में दान दे दिया तो भाई अब सोचने के लिए गुरु जी को मौका होना चाहिए कि भाई शिष्य तो इतना दे रहा, राजा बल इतना दे रहा, तो अब ब्राह्मण देव कितना लेंगे? उनको अभी मौका नहीं मिला। अब जा करके ब्राह्मण को गोमुखी बूढ़ा हुआ बैठ, कहा बोलो राजा बल क्या बात? कहा आइए ब्राह्मण जो बैठिए। राजा बल ने स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया
विंध्यावली आती है महारानी, राजावल की पत्नी का नाम है विंध्यावली। स्वर्ण खरत लेकर के आती है, परात लेकर के आती है, और ब्राह्मण भगवान नारायण का पाद प्रक्षालन होता। आज तुम्हें पाद प्रक्षालन हुआ, उसे तुम्हें ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान के दाहिने अंगूठे के चरण को अपने कमंडल में कैद कर लिया। भगवान के उस चरण के जल का नाम है विष्णुपति। आज जो बद्रिकाश्रम में एक गर्म कुंड का जल निकलता है, उसका नाम है विष्णुपति। आज तक किसी ने, अब कोई भी वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर पाया ये जल कहां से आ रहा था। आज तक बहुत से वैज्ञानिक खोजे, उस जल को कोई देख नहीं पाया। आप राजा बल जब स्वागत हुआ, राजा बलि ने कहा कि ठीक है, क्या क्या चाहिए। मैं सोने का महल बनवा दूं, कन्या का विवाह कर दूं, रथ हाथी घोड़ा सोना खजाना। हमारे प्रभु एक उत्तर दे देते हैं, कहते हैं राजन, अरे ब्राह्मण को क्या चाहिए, एक बार कन्या का विवाह करा दोगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, दोबारा कौन व्यवस्था करेगा। उनके पठन पाठन फीस बड़ी महंगी है आजकल स्कूलों की, तो ये परेशानी आ जाएगी। सोने का महल बना दोगे तो मैं ब्राह्मण उसका सुरक्षा दिवस करते करते बीत जाएगी, ये भी परेशानी। हाथी घोड़ा रथ दे दोगे तो ब्राह्मण को कुछ नहीं चाहिए, ब्राह्मण कुछ नहीं चाहिए। तब राजा बलि कहता कि अच्छा प्रभु ऐसा करिए, आप स्वयं मांग लीजिए, आपको जो जरूरत की चीज हो मेरे पास सब कुछ है, मैंने बता दिया हूं। मेरा क्या नाम है, त्रैलोक्याधिपति, मैं त्रैलोक्य का राजा हूं। पर ऐसा मत मांग देना कि मेरे समाज में बेइज्जती हो जाए, मेरे अनुरूप अपने रहूंगा। भगवान ने कहा देखो भाई ऐसा कि जितना भी मुझे जरूरत है आपने मुझे दे दिया, हाथी दे दिया, घोड़ा दे दिया, कन्या दे दिया, विवाह दे दिया, सोने का महल दे दिया, ठीक है, पर मेरे के लिए क्या आवश्यकता मैं मांगूंगा। वैसे ठीक है मांग लीजिए। आप हमारे बट वामन भगवान मांगते हो, राजन बलि ये मुझे देना चाहते हो, ऐसा करो मेरे कहने पर दो। तत्व नहीं गणेयं बदलित बात पदानि तेन दैत्येन संवितानि पदा मम। भगवान ने कहते कि मुझे सिर्फ 3 पग जमीन दे दो, और 3 पग जमीन किसके, हमारे चरण में। अब बताइए भगवान का चरण कितने बड़े बड़े, छोटे छोटे। राजा बलि कह रहे सरकार मेरी उपहास मत करो, आप ब्राह्मण की बुद्धि कितनी हल्की है। त्रैलोक्य का मैं राजा हूं, 3 पग आप जमीन मांगे हैं तो 3 पग में एक कमरा भी नहीं बनेगा। भगवान ने कहा इससे कोई मतलब नहीं, नारायण कहते कि इससे तुमसे मतलब नहीं है। 3 पग जमीन मुझे चाहिए, मेरे चरण से चाहिए। अब इतने हम भवन बना पाए ना बना पाए तुम्हारी जवाबदारी नहीं है। अग्रिम बुद्धि वाणिया मध्यम बुद्धि जाट, तर्क बुद्धि दुर्घटा वामन चौपट। तो भगवान कहते हैं कि भाई हमको जितनी जरूरत न देंगे। अब गुरु जी इधर परेशान, हमारे ब्राह्मण भगवान कहते हैं काम करिए भाई, संकल्प होना चाहिए।
बिना जमीन के रजिस्ट्रेशन का हुआ सही नहीं। भाई गवर्नमेंट का टैक्स हो जाना चाहिए, बकायदे रजिस्ट्रार ऑफिस पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब जाके उसका महत्व है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करना है। बट वामन भगवान ने राजा बल को प्रसाद दिया, अक्षत दिया, जल दिया। अब गुरु जी सोचे चलो एक बार और काम करता। हमारे शुक्राचार्य क्या करते हैं, सूक्ष्म दृष्टि बन करके जल के पात्र में प्रवेश कर जाते हैं। जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, और संकल्प नहीं होगा तो ब्राह्मण का यज्ञ पूरा। तो भगवान ने क्या किया कि वह जो कुशा था, कुशा के प्रभाव को तोड़ते हैं, पात्र में डाल के गुरु जी को एक आंख भी राधे राधे। इसीलिए आजकल आचार्य लोग जानते क्या किए हैं, कुशा को बढ़िया नोकीला काट देते, बढ़िया मुंडी बांध देते, और बढ़िया आजकल और फैशनदार बनाते हैं, पैंती घुमा फिरा के कहीं भी नोकीला दिखाई नहीं देता, फिट पाट कर देते, बढ़िया काट करके बनाते। संकल्प हुआ ब्राह्मण रूपाय वामनाय माम तीर्ण पदानी अहम संकल्प। राजा बल ने 3 पग जमीन संकल्प, पर गुरु जी ने बड़ा ही उपदेश भी दिया। ये तुम्हारे रोजने साक्षात भगवान विष्णुर्व्यया कश्यप दायादिर जातो देवानां कार्य साधकः। अरे बैरोचन, राजा बलि ये जानते कौन, ये साक्षात नारायण। तो राजा बलि का तारे गुरु जी बहुत अच्छा बढ़िया, यदि भगवान नारायण है पर यह नारायण कैसे हो सकते। राजा बलि का था गुरु जी से शुक्राचार्य, क्योंकि तो ब्राह्मण है और मैं संकल्प कर रहा हूं ब्राह्मण को, मैं नारायण को संकल्प नहीं कर रहा हूं। फिर भी गुरु जी हिम्मत नहीं हारे। अब चेला और गुरु जी का तर्क शुरू हुआ। गुरु जी ने उपदेश बड़ा ही सुंदर दिया। शुक्राचार्य जी ने 8 जगह ऐसी होती है कि जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं होता। एक नर्म विवाहे च वृत्तये प्राण संकटे वो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम जागृतम। गुरु जी ने समझाया कन्या के विवाह, कन्या के विवाह यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है, घर द्वार पसंद आ गया, लड़का पसंद आ गया, सामने वाला अपने हिसाब से ज्यादा मांग रहा, तो ठीक है भाई कह दीजिए कि क्यों। अब आजकल तो बड़े आदमी के साधन हो गए, ₹1 रुपया कैश पेमेंट होता नहीं है, मोबाइल पेमेंट है। हमको लगता है चेक भी कमजोर हो गया है। चेक का भरोसा लोग नहीं मानते, मोबाइल पेमेंट का भरोसा ज्यादा मानते। तो 8 जगह शुक्राचार्य किसी बात को ऐसी चीज हो अपने पत्नी से भी छिपाना चाहिए, उसको छिपा लीजिए, पाप नहीं लगता। इसके बाद और उन्होंने उपदेश दिया कि यदि आपके द्वारा किसी के जीवन की रक्षा हो जाए वहां भी पाप नहीं लगता। ये गुरु जी 8 जगह जब उपदेश दिए तो राजा बल ने कहा गुरु जी ऐसा कोई काम नहीं है, मुझे कोई दबाव नहीं है, और यदि साक्षात नारायण है और यदि मैंने 3 पग जमीन का संकल्प कर लिया तो मैं 3 पग जमीन अवश्य हूं।
अरे गुरु जी आप ऐसा करिए, ब्राह्मण जब आप अपना काम करिए, गुरु जी हम निपट लेंगे, कोई बड़ी झंझट नहीं है। भगवान के ठीक संकल्प हुआ और भगवान एक बार में ही मृत्यु लोक से आता। बोले विराट भगवान की जय। दूसरे में भगवान दास में संपूर्ण, तीसरा कुछ बचे नहीं। दो पग में भी पूरा पूरा नहीं, तीसरा कुछ बचा नहीं। भगवान नारायण कहते हैं कि दो भी पग में, तीसरा कहाँ है? शंकर में 3 पग का हुआ। अरे तो भाई ब्राह्मण जो परेशान क्यों? जब मैं अपने वचन से हट जाऊं तब तो मैं झूठा हूं। अभी तो आपने 2 पग 1 पग बांधी है। हाँ, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान नारायण छलने के लिए राजा बलि को आए हैं, पर आज भगवान नारायण स्वयं छल गए। ऐसे बातों बातों में सबको शांति बना के रखा, अपने नौकर चाकर सभी को रोक दिया और भगवान रोकने के बाद एक भगवान का दाहिना चरण उठाया और अपने मस्तक पर जाकर के भगवान के चरणों को राजा बल ने रख लिया। और जैसे अपने चरणों को भगवान ने रख लिया, कहा कि प्रभु आप बताइए, आप ये सारे पृथ्वी को कौन बनाया? भगवान निरुत्तर। कहे राजा बल ने बनाया। कहा त्रैलोक को कौन बना? प्रभु धीरे मत बोलिए, सब सुने। कहे हाँ वास्तव में सही बात, तुम अपने पौरुष से पूरा। तो जब प्रभु मैं अपने सारे शरीर को आपके चरणों में समर्पण कर दिया, तब फिर मैं सही किया बोलो। भगवान ने कहा आए थे राजा बल में तुमको छलने में स्वयं आपके बंधन नहीं हो गया। गुरुदेव जी कहते राजन परीक्षित, वो तो समय का दृश्य देखो परीक्षित, जिस समय प्रभु राजा बल के यहाँ जाकर के और स्वयं प्रभु अपने वचनों में बंध जाते हैं, वो कुछ समय दृष्टि देखो। भगवान ने कहा राजा बल की मुझे कोई चिंता नहीं। और अंत में राजा बलि का भगवान बताइए, धन बड़ा होता कि धन का मालिक? कौन बड़ा होता? भगवान निरुत्तर हो गए नहीं, यानी धन का मालिक बड़ा होता, धन बड़ा नहीं होता। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, बलि ने तुरंत कहा सत्यम लोकम भवन ममेरितं बचो व्यलेख दुर्वर्यः मन्यते करो व्रेतं तत्र भवेत् प्रलम्बं पवन कृतेन पुरतेन में निजम। तीसरा अपना चरण भगवान का अपने मस्तक पर उठाकर राजा बलि रखा। कहा प्रभु प्रेम से रख दीजिए। भगवान को रखना पड़ा, भक्त के चरण देना पड़ा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान ने अपना तीसरा चरण में अपने चरण रज आज राजा बल के चरणों में भगवान ने रख दिया। वहां पर भक्त प्रहलाद प्रकट हो गए। राजा बल से भगवान ने कहा राजा बल मांग लो जो मांगना हो। राजा बल का प्रभु क्या चाहिए? अब मेरी एक इच्छा आप पूरा कर दो। कहते हैं क्या इच्छा पूरा कर दे? कहते हैं यदि आप मुझे सुतल लोक का राजा बनाया है तो आप मेरी चौकीदार कहा, बस मैं आपके दर्शन करता रहा। भगवान ने कहा एवं मत। वह सुतल लोक का राजा बना और भगवान वहां जाकर के गदा लेकर प्रहरा देना प्रारंभ। लक्ष्मी जी आती हैं, रक्षा सूत्र बांधती है, इन बच्चों वाले राजा दान देंगे और मुक्ति लेकर के जाती है। इसके बाद एक संग जरूर करवा लेता राजा बल। प्रभु आषाढ़ का जब देव स्वयं एकादशी आती है तो भगवान चतुर्मास विश्राम का उनका दिवस होता है राजा बल के महल में। सुतल लोक में 4 महीने सुतल लोक में वास करते हैं।
अब कब जागते हैं भगवान? आप तो देव शनि एकादशी को नवंबर में आते हैं। इसके बाद यहाँ के मालिक हो जाते हैं 4 महीने हनुमंतलाल और आप और भगवान। एक तरह से राजा बनने का न मुझे स्वर्ग चाहिए न त्रिलोकी चाहिए, और वहीं से इंद्र का लोक लौटा दिया, आपका दर्शन मत चाहिए। तो देव जी कहते राजन सभी को लेकर के सुतल लोक चला गया। इसके बाद भगवान राजा सत्यव्रत महाराज जी के मत्स्यावतार का रूप लिया। मत्स्यावतार रूप लेकर राजा सत्यव्रत महाराज जी को भगवान मत्स्यावतार का भी दर्शन दिया। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते परीक्षित, अभी तक आप लोगों को भगवान के चरित्रों का श्रवण कराया जा रहा। यहाँ पर सूर्यवंश के चरित्रों को सुखदेव जी राजा परीक्षित को बड़ा संक्षिप्त में उत्तर दिया। कहते राजन परीक्षित, सूर्यवंश का वर्णन बहुत बड़ा विस्तार में। यदि सूर्यवंश का इतना बड़ा विस्तार करेंगे तो फिर कथा नहीं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को सूर्यवंश की कथा सुनाया। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेद। इनके नयन गंभीर, इनके चपल। हमारे कन्हैया और प्रभु राम में कोई अंतर नहीं। राम धीर है, गंभीर, और कन्हैया माखन मिश्र। सूर्यवंश की कथा महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुनाया। ब्रह्मा के पुत्र मारीच, मारीच के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य। यही से सूर्य वंश प्रारंभ। सूर्य का दूसरा नाम है विवस्वान। अब विवस्वान ही यहाँ से सूर्य वंश प्रारंभ हुआ। फिर यहाँ से जाकर के वैवस्वत मन हुए। वैवस्वत मन महाराज सुद्युम्न हुए, और सुद्युम्न जी अपने गलती के कारण, आत्र ने गुरु का रखवाले कारण उनको कुछ अपराध हो गया था। फिर यहीं पर वैवस्वत मन एक राजा हुए सरयाती। सरयाती की एक कन्या हुई, और उस कन्या का नाम था सुकन्या। और यह जो कन्या होती है यही महामुनि च्यवन महाराज जी को ब्याही जाती है। एक बार राजा सरयाती जंगल में घूमने के लिए गए। सभी को सावधान करते हुए और कहा था कि शास्त्र मुनियों की शास्त्रम है। सरयाती की कन्या गलती से जहां पर च्यवन महामुनि का एक बड़ा डिमौटा था, उसमें जुगनू जैसे प्रकाश आ रही थे, और एक नोक के लिए काटे तो वहीं पर धो दिया, और महामुनि च्यवन जी का एक नेत्र। राजा सरयाती ने बड़ा ही अन्य विनय किया। महामुनि च्यवन जी ने प्रसन्न हुए। आप कहते कि मेरे सुरक्षा के लिए अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए, और सरयाती महाराज अपने कन्या का विवाह महामुनि च्यवन जी से कर दिया। फिर इनके कुल में महाराज अम्बरीश भी होते हैं। अम्बरीश बहुत बड़े प्रतापी राजा हैं, और अम्बरीश महाराज जी भगवान के बड़े भक्त राजा। दुर्वासा ऋषि
एकादशी के व्रत में खंडित करने के लिए आए थे महाराज अम्बरीश के माध्यम से भगवान ने अपने भक्त को परीक्षा में सर्वोत्तम बताया और इसी को उत्तम नहीं बताया। यानी जब भक्त का अपमान होता तो भगवान नारायण स्वयं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि विस्तार में ले जाएंगे आज अभी दफामकन चलना है, इसलिए कथा आगे बढ़ाना। अम्बरीश जी कुल में आते हैं और अंत में दुर्वासा ऋषि को कोई रक्षा नहीं किया। भगवान ने स्वयं कहा अहम भक्तम पराधीना, यानी अगर भक्त को भगवान ने श्रेष्ठ बताया है और ऐसे त्रिलोकी दुर्वासा ऋषि को श्रेष्ठ नहीं बताया, जो कि थर सारे ऋतुमंड कांपते थे दुर्वासा ऋषि थे, पर आज भगवान नारायण ने कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं दुर्वासा ऋषि, आप जाइए स्वयं महाराज अम्बरीश जी के पास, आपकी वही रक्षा करेंगे। और अम्बरीश के पास जब आते हैं तो दुर्वासा ऋषि की रक्षा होती है। भगवान ने स्वयं हम भक्तम पराधीनम संतति, भगवान ने कहते कि मैं स्वतंत्र तो हूं नहीं, मैं लक्ष्मी को भी अधीन नहीं हूं। यहाँ तक भगवान ने कहा। इसी कुल में महाराज सगर भी आते हैं। सगर के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए और कपिल महामुनि इनके अपमान के कारण जिन्होंने नेत्र से भस्म हो गए थे और इनके उद्धार करने के लिए सगर महाराज यज्ञ किया, तपस्या किया। दिलीप अंत में ये तभी तपस्या करते करते सब कई पीढ़ी के बाद भगीरथ महाराज जी तपस्या किए और भगीरथ महाराज जी के तपस्या करने के बाद भगवती गंगा जी मृत्यलोक में आती हैं। अमृतलोक में आकर के गोमुख से चलती है गंगा जी उत्तर भारत से और दक्षिण भारत में जाकर के गंगा सागर में विलय हो जाती है। महाराज सगर के 60,000 पुत्र जैसे गंगा जी का स्पर्श हुआ, वह सब देव ऋषि बन करके देवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। इसी कुल में महाराज दशरथ जी हुए। दशरथ जी की ही बहुत लंबी पीढ़ी हो जाती है। लगभग महाराज दशरथ की लंबी पीढ़ी 14वीं पीढ़ी के आसपास आ जाती है। महाराज दशरथ जी की कोई संतान नहीं, बहुत ही लंबा समय निकल गया। महाराज दशरथ जी अपने कुल गुरु वशिष्ठ महाराज जी से निवेदन किया कि गुरु जी अब तो सूर्य वंश का यहाँ से समापन हो जाएगा क्या? गुरु जी ने कहा नहीं, एक बार प्रयास करता हूँ और ऋषि मुनियों से आज्ञा करता हूँ, अवश्य मेरा सूर्य वंश बढ़ेगा। सूर्य वंश के लिए महाराज दशरथ जी कुल गुरु वशिष्ठ महाराज जी के माध्यम से उत्कृष्ट काम यज्ञ किया और उस यज्ञ में देवताओं को अच्छा मौका मिला। कहा कि महाराज दशरथ जी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ की आहुति को स्वीकार किया। जब यज्ञ का जिस दिन समापन था तो साक्षात यज्ञ देव प्रकट होते हैं, अपने हाथ से सुंदर खीर लेकर के, और खीर लेकर के आए हैं, महाराज दशरथ जी को दिया। खीर का प्रथम भाग बनाया गया, जिसमें बड़ी माँ कौशल्या को दिया गया प्रथम भाग। फिर उसमें 2 भाग किया गया, एक भाग सुमित्रा और कैकेयी। साल भर चला। साल भर व्यतीत होने के बाद कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि प्रभु
कि कृपा होगी अवश्य पुत्र प्राप्त। देवताओं ने भी मौके के तलाश में आज भगवान नारायण के स्वयं पुत्र बन करके राघव पधार रहे हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। ये महीना बड़ा पवित्र महीना होता है। इस समय इस महीने में आप यहीं से करीब 15-20 किलोमीटर चले जाइए खट्टरी इत्यादि गांव में, तो टेसू का फूल, पलाश का फूल, इस समय पलाश का फूल लाल लाल बहुत खिला, और रात्रि के समय में जब हवा चलती है बड़ा सुंदर उसका सुगंध वातावरण आता है। उसको पलाश के पुष्प को टेसू भी कहा जाता है। इसका नाम है चैत्र का मधुमास, बसंत ऋतु। शुक्ल पक्ष आपको पहले भी बताया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजित मुहूर्त ठीक 12 बजे हमारे राघव दशरथ नंदन कौशल्या नंदन का प्रागट्य होगा अवध धाम में। बोलिया भद्रेन्द्र कुमार राम की जय। प्रसंग चक्रम तकरीट कुंडलम तपीत वस्त्रम तरतीर्वेक्षणम सारवक्षस्थल कवचवक्षे नमामि वृतनम चरिता चतुर्भुजम। बोले राम लला भगवान की। ये तरह भगवान ने हमारे कैसे पधारे, शंख चक्र गदा और पद्म पीताम्बरी लेके आए। जब मां कौशल्या ने बड़ा ही सुंदर दर्शन किया, मां कौशल्या ने कैसे दर्शन किया, शंख चक्र गदा पद्म। भगवान कौशल्या कहती आप मेरे पुत्र बनना, अब आप एकदम पूरा आयु लेकर के आए हो, अपना साजो सामान लेके आप आए हो, ऐसे काम थोड़ी चलेगा। तब राम ने कहते माँ जैसी आपकी इच्छा हो आप बोलो। तो माता क्या बोलती, माता पुनि बोली तो मति डोली सजमुई तात रूपा। तो की जैसे लीला यति प्रिय लीला यह सुख परमय अनुपा। राघवेंद्र सरकार क्या बोलते हैं, ठीक शंख चक्र गदा पद्म सब भगवान देख दिए। अरे सरकार ये 4 भुज थोड़ी है, अब मां क्या करना, ये 4 भुज में 2 ही भुज रखना है, ये सब वापस करो। लो भैया माताजी तो बड़ा परेशानी कर दिया। अच्छा तुम्हें और भी कहा, बताओ क्या करूंगा। तो सोने बचन तो जाना रोदन ठाना ओय बालक तुर भूपा। अरे तुम्हें अपने गोदी में लूंगा ना, अब गोदी में जब लूंगा तो आप एक छोटे से नन्हे बालक बना। भगवान ने कहा लो मां मैंने आपके बालक भी बन गया, तो मेरे आप गोदी में आओ। तो भगवान ने गोदी में आ गए। तो यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि ते परहि न भव कूपा। परंतु इस चरित्र को कोई भी नहीं जानता, न तो महाराज दशरथ जानते, न अन्य माताएं जानती हैं, सिर्फ इस चरित्र कौन जानता है, मां कौशल्या। तो भगवान ने कहा कि ऐसा रो मां कि यहाँ मेरे कान में आवाज न जाए, अवध में पता चल जाए कि आज राघव कुल में जाकर के प्रभु राम का प्रागट्य हो गया।
तो हमारे प्रभु रोए भी हैं। सबद कर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध कर आनंद भयो जय राजा राम की, जय राजा राम की भई जय हो बाल राम के, कौटिल्या के लाला भयो जय राजा राम के, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। कभी तो अवध धाम, कभी तो नंद घर भयो, अभी तो नंद जी का व्यारण करना। और भगवान ने आज बड़ा ही जन्मोत्सव चल रहा, तो माँ दिवत पुण्य मरम न जाने को। एक दो दिन नहीं चला भगवान का, भगवान राम का खुले में जन्मोत्सव महीने भर चला है। प्रभु का आज अवध घर आनंद भयो